अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और हम एनालिसिस करेंगे सिक्लिकल सेक्टर्स की और कंपनीज की एनालिसिस करेंगे। और कुछ हमारे दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि कंपनीज से रिलेटेड उनके साइकिल्स के बारे में बताया जाए, तो आज की वीडियो में हम उसी रिक्वेस्ट के हिसाब से। और दूसरी बात यह कि जो कंपनी हमारे दोस्तों ने बताया है वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, तो इस वजह से भी हमने ज़रूरी समझा कि इनके साइकिल्स के बारे में और फेयर वैल्यूज़ के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए और थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5-6 कंपनीज हैं, उनके साइकिल्स के बारे में और फेयर वैल्यूज के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। और चूंकि वीडियोस हम काफ़ी मेहनत के बाद जो है आपकी खिदमत में लेके आते हैं, तो आपका जो एक लाइक है और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें हौसला देता है मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। तो चले दोस्तों, हम टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, ILP इंटरलूप लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, फौजी सीमेंट लिमिटेड, MTL, इनके साइकिल्स और इनके जो फेयर वैल्यूज है उसके बारे में हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की तरफ हम चलते हैं, दैट इज एग्रो कॉरपोरेशन। तो एग्रो कॉरपोरेशन जो है एक अपना इनका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो इनके जो साइकिल्स हैं और इनके जो हाई एंड लोज हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें 2008 की, यानी 28 मार्च 2008 की, तो इसने हिस्ट्री में जो है ना फर्स्ट टाइम इसने हाई टच किया है 367 रुपीज़ का। उसके बाद दोस्तों, चूंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड की सिचुएशन में था, तो यहाँ से जो है मार्केट में करेक्शन आ जाती है, यानी प्रॉफिट जो है वो बुकिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जो है ये यहाँ तक गिर जाता है। उसके बाद यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसके जो शेयर प्राइस है उसमें एक तरह से पैनिक आया हुआ है, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो पैनिक में आ जाते हैं। तो उसके बाद ये मजीद एक लो को टच करता है 2008 में, यानी 28 दिसंबर 2008 में ये अपने लो को टच करते हैं, दैट इज 101.78, यानी 101 रुपीस के ये लो टच करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक रिकवरी आना शुरू हो जाता है, जो कि 2011 में आप देखें 2008 और 2011 तकरीबन जो है 3 साल का अरसा लगा है 233 तक पहुंचने में। यहाँ से जो हम आपके साथ शेयर करने वाली बात है वो ये है कि 367 और यहाँ से 107, तो तकरीबन जो है शेयर प्राइस में 73% जो है ये करेक्शन आई है, यानी लॉस हुआ है। उसके बाद 101 से 233 तक जो है ये अपना शेयर जो है प्राइस रिकवर करता है। तकरीबन जो है 100% तक जो है शेयर प्राइस, यानी 101 पे था तो तकरीबन 233 पहुंच जाते, तो तकरीबन ये 100% जो है अपना जो शेयर प्राइस है उसमें रिकवरी कर लेता है। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे 2011 के बाद 2012 में, यानी विद इन 1 ईयर, तो ये जो आपका साइकिल बनता है वो 1 ईयर का साइकिल बनता है। तो 1 साल के अंदर जो है 233 से ये दोबारा 89 को टच करता है, यानी तकरीबन मोर देन 100% जो है इसके जो शेयर प्राइस है उसमें लॉस आ जाती है, करेक्शन आ जाती है, और इसके लिए जो है 1 ईयर का अरसा लगता है। उसके बाद दोस्तों 2012 के बाद जो है इसमें एक बुलिश मोमेंटम देखा जाता है, जो कि सस्टेन करता है 2017 तक, यानी 2017 तक जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 400 को टच करता है। यानी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन बनता है वो तकरीबन 2012 से 17, यानी 5 ईयर का अरसा लगता है। 5 साल के अरसे में जो है शेयर प्राइस 89 से 400 तक, तो आप समझ लें तकरीबन मोर देन 400% इसमें रिकवरी आ जाती है, यानी कि शेयर में इजाफा हो जाता है प्राइस में। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो कि प्रीवियस इसने हाई टच किया था उससे थोड़ा सा हायर पे ये चला जाता है। उसके बाद रिकवरी आ जाती है, तो 2019 में इसमें रिकवरी 2019 में इसमें करेक्शन आ जाती है और ये टच करता है 221 प्राइस को, तो तकरीबन जो है 200% इसमें करेक्शन आ जाती है
शेयर प्राइस में। इसके लिए जो ड्यूरेशन लगा है 2017 से 2019, तो यहाँ पे 2 ईयर का ड्यूरेशन लग रहा है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इसमें थोड़ी सी और करेक्शन, इसके बाद जो है शेयर प्राइस में बुलिश मोमेंटम आ जाता है, यानी रिकवरी फेज आ जाता है। तो 2020 में जनवरी इसमें रिकवरी आ जाती है, दोबारा जो है 362 रुपीज़ को टच करता है, और इसके लिए तकरीबन जो है 1 साल का ये अरसा लेता है, 1 ईयर का। इसी तरह अगर हम देखें 362 को टच करने के बाद 2020 के बाद ये अपने लो पे आ जाता है, जो कि सितंबर 2023 में 239 प्राइस पे आ जाता है, और इसके लिए तकरीबन लगता है 2020 से 2023 3 साल का अरसा लगता है। तो यहाँ से इसके जो साइकिल है वो अगले स्लाइड में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस है इसमें एक साइक्लिक टर्न जो है वो आ रहा है, और ये बार बार अपने लो को टच करे और फिर हाई को टच करे। तो इस वक्त जो है ये 269 पे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम आगे स्लाइड में आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त जो है ना फेयर वैल्यू इसका क्या होगा और इसका साइकिल कैसे बन रहा है, तो इसके लिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, ये एंग्रो कॉरपोरेशन का जो है एक साइकिल बनाने की हमने कोशिश की, गो कि इसमें और भी साइकिल है, लेकिन जो हमने पैटर्न देखा है जो कि बार बार और रिपीटेटिव पैटर्न है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से इसका साइकिल बनना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये इसका हाई आ जाता है, यानी 320 से 320 जो शेयर प्राइस है उससे अप वर्ड इस पे बनता है, जबकि यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो तकरीबन जो है 250 के क्रॉस जो है इसका बनता है। तो ये 300 प्लस तक चला जाता है। उसके बाद फिर मजीद इसमें डाउन ट्रेंड आ जाता है, फिर ये मजीद हाई को टच करते हैं, तकरीबन 390 और 360 के अक्रॉस जो है ये शेयर प्राइस पे इजाफा आ जाता है 380 तक। उसके बाद फिर इसमें डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये दोबारा से तकरीबन 240 और 260 के आसपास जो है शेयर प्राइस गिर जाता है। फिर मजीद इसमें रिकवरी आ जाती है, और तकरीबन जो है इसका जो शेयर प्राइस है वो 340 के क्रॉस आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मजीद ये नीचे आ जाता है, क्योंकि साइकिल जो है इस तरह से बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह यहाँ से एक कंटिन्यूस इसका साइकिल बन रहा है, ये इसका साइकिल बन। अब देखिए यहाँ पे 2023 में इसने एक लो टच किया है 240 का, उसके बाद फिर रिकवरी शुरू हुई है, और 269 इस वक्त जो है इसका रेट चल रहा है। तो अगर हम बात करें इसका जो फेयर प्राइस की साइकिल के हिसाब से, तो साइकिल का जो फेयर प्राइस है इस वक्त बन रहा है तकरीबन 290 और 250 के अक्रॉस, यानी यहाँ पे ये इसका एक फेयर वैल्यू बन रहा है जो कि 250 और 290 के अक्रॉस बन रहा है। तो इस वक्त क्योंकि शेयर प्राइस जो है 269 पे है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस वक्त फेयर प्राइस पे मौजूद है, क्योंकि जो एग्रो कॉरपोरेशन है इसका जो हाई है वो हमने देखा कि ये 300 प्लस तक आराम से चला जाता है। तो अगर आप 250 से 290 के दरमियान आपको शेयर प्राइस मिल रहा है, जो कि अभी बिल्कुल एग्जैक्टली फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं 269 पे, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है वो कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन जो है वो आप आराम से करेंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आप अपनी पूरी जो कैपिटल है वो इस पे नहीं डालेंगे, ताकि आपको एक फेयर जो वैल्यू मिले, प्रॉपर आपको एक एवरेज वैल्यू मिले। और दूसरी बात ये कि ये हमारे एक एनालिसिस है, तो आपने भी अपने एनालिसिस को शामिल करते हुए डिसीजन लेनी है। तो दोस्तों, ये था एग्रो कॉर्पोरेशन से लिंक का साइकिल। उसके बाद हम अगले कंपनी की तरफ चलते हैं, दैट इज एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड जो है ये भी स्टॉक एक्सचेंज में इसका अपना एक नाम है, और इसमें पहले भी हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया था, इसका जो पिक्चर था वो हमने शेयर किया था। तो अगर हम इसकी साइकिल्स बनाने की अगर कोशिश करें तो इसमें एक एब्रप्ट सी जो है मूवमेंट है, लेकिन फिर भी हम इसका एक साइकिल आपके सामने लेके आए हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 58 इसका एक हाई बना है, उसके बाद ये तकरीबन 17% करेक्शन करता है,
उसके बाद इसमें एक्यूमुलेशन आ जाती है, यानी कि तकरीबन जो है 32% इसमें गेन आ जाता है। ये 64 तक जो है वो टच करता है। उसके बाद दोबारा इसमें जो है करेक्शन आ जाती है, 50 रुपीज़ को टच करता है। फिर एक हाई इसका टच करता है, तकरीबन ये टच किया था 90 प्लस को। उसके बाद इसमें मुसलसल जो है डाउन ट्रेंड आ रही है और ये 39 और 40 के क्रॉस जो है इसने अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका जो शेयर प्राइस है इसमें मुसलसल फ्लक्चुएशन आ रही है, और इसका जो साइकिल है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो हम अगले स्लाइड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कुछ इसका एंग्रो पॉलीमर का साइकिल बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी 2000 तकरीबन 18 में इसका हाई था तकरीबन 39। उसके बाद इसमें सेलिंग आ जाती है और ये टच करता है तकरीबन 25-26 रुपीज़ को। ये 2020 की तकरीबन बात है, 2020 में। उसके बाद फिर इसमें मज़ीद रिकवरी आ जाती है और 2021 में जो है ये अपना जो शेयर प्राइस है वो एक ऑल टाइम हाई बनाता है 50 के क्रॉस। उसके बाद जो हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई बनाता है वो तकरीबन 90 प्लस, और उसमें दोबारा रिकवरी आ जाती है। तो इसका अगर हम देखें, चूंकि जो एंग्रो पॉलीमर है वो यहाँ पे इसके जो चार्ट है उससे हमें लग रहा है कि ये साइक्लिकल नहीं है, बल्कि ये एक, तो ये चार्ट से आप देख सकते हैं कि इसमें ये अप हो गया, उसके बाद डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशन है कि ये अब अप ट्रेंड में होगा। तकरीबन 2024-25 में ये 60 प्लस के क्रॉस इसका शेयर प्राइस होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू मालूम करना चाहें, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं, तो ये जो रीजन है वो इसका फेयर वैल्यू के लिए है, जो कि तकरीबन जो है 50 और 41 के क्रॉस है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 और इसका ये वैल्यू बन रहा है तकरीबन 40। तो 50 और 40 के दरमियान इसका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन रहा है, फेयर वैल्यू बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 40 और 50 के दरमियान अगर आपको शेयर प्राइस मिले, जो कि अभी भी मिल रहा है 41 पे, और दूसरी अहम बात ये कि जो स्टॉक एक्सचेंज में करंटली जो अप ट्रेंड आया था जिसमें 3-4 हज़ार पॉइंट का इजाफा है, तो उसमें ये एक वाहिद कंपनी है जो मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें ज़्यादा जो है हमने अप ट्रेंड नहीं देखा। तो इस वजह से भी ये अभी अपने बाइंग जोन में मौजूद है। तो आप अपनी रिसर्च को शामिल करते हुए इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। गो कि ये भी मेरा अपना ज़ाती फेवरेट स्टॉक है, तो इसमें मैंने कोशिश की जितना कैपिटल है उस हिसाब से मैंने 39 और 42 के क्रॉस मैंने इसमें एक्यूमुलेशन की है। तो आप भी अपना रिसर्च शामिल करते हुए डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, दैट इज फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक के बारे में अगर हम इसके साइकिल्स को नोट करें तो 15 जुलाई 2016 में शेयर प्राइस जो है वो 13 रुपीज़ पे है, और 2018 में शेयर प्राइस जो है वो 29 हो जाता है। तकरीबन 100% का इसमें गेन आ जाता है, और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो तकरीबन 2 साल का इसमें टाइम ड्यूरेशन लगता है। तकरीबन शेयर प्राइस में 100% जो है इसमें इजाफा हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 इसका हाई टच करने के बाद इसमें सेलिंग आ जाती है या प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं। तो ये 29 रुपीज़ से दोबारा जो है 12 रुपीज़ पे आ जाता है, और इसके लिए अरसा लगता है 2018 से 2020 का। तो इसके लिए भी तकरीबन 2 इयर्स का अरसा लगता है, जिसमें शेयर प्राइस जो है तकरीबन 90% से जो है अबव जो है इसमें करेक्शन आ जाती है। उसके बाद देखें यहाँ से फिर एक एक्यूमुलेशन आ जाती है 2020 के बाद, और ये दोबारा से ऑल टाइम हाई यानी 31 रुपीज़ को टच करता है। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगता है 2020 और अक्टूबर 2022, तो तकरीबन 2 इयर्स का अरसा लग रहा है। इस तरह अगर हम बात करें रिसेंट जो 2023 अक्टूबर है, तो इसके लिए यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो 31 रुपये से कम होकर 24 रुपीज़ पे आ जाता है। तो इसके लिए जो अभी अरसा लगा है तकरीबन 1 ईयर का ही है। तो यहाँ पे अगर हम इसका साइकिल चेक करें तो आप देख सकते हैं कि दो ईयर का इसमें साइकिल चल रहा है। 2 ईयर में ये हाई पे जा रहा है, 2 ईयर में लो पे आ रहा है, फिर 2 ईयर में हाई पे जा रहा है, और अगले 2 ईयर में एक्सपेक्टेशन है कि ये दोबारा से 13 और
तकरीबन जो है 20 के क्रॉस इसकी वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे इसका जो साइकिल है वो क्लियर है कि ये बिल्कुल साइक्लिकल जो है वो परफॉर्म कर रहा है फैसल बैंक। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये साइकिल अगले 2 साल में भी परफॉर्म करे, क्योंकि फैसल बैंक जो इस्लामिक बैंक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से इसमें ग्रोथ के भी चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो इस वक्त जो है आपके लिए एक्यूमुलेशन का जो एरिया बन रहा है वो तकरीबन 23 से लेकर 13 तक जो है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन रहा है। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और जो जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो हमेशा हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, ताकि जो लॉसेस है उसके चांसेस कम से कम हो और एक ग्रेजुअली वेल्थ हम जनरेट कर सके स्टॉक एक्सचेंज से। तो दोस्तों ये था फैसल बैंक के बारे में साइकिल, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल साइक्लिकली परफॉर्म कर रहा है अभी तक। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। तो ये स्टॉक हमारे पास है जी फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये भी हमारे दोस्त ने कहा था कि इसके बारे में साइकिल का बताया जाए। तो फौजी सीमेंट के बारे में अगर हम देखें तो 2005 में इसका जो शेयर प्राइस है वो 11 रुपीज़ है, 2006 में 28 को टच करता है, तो तकरीबन जो है ये 1 ईयर का अरसा इसमें लगता है। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ जाते हैं और 2011 में ये लो को टच करते हैं 3 रुपीज़ के। तो और इसके लिए तकरीबन अरसा लगाया है इसने 2006 से 2011 में, तो पूरे तकरीबन 5 साल का अरसा लगा है ये लो को टच किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आ जाता है और रिकवरी आ जाती है। तो ये ऑल टाइम हाई को टच किया, तो हमने उसको यहाँ पे साइकिल में शामिल नहीं किया, बल्कि हमने एक एवरेज साइकिल को बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर हम इसका हाई ले लें तो तकरीबन जो है 27-28 के क्रॉस ये दोबारा गेन कर लेता है, ये तकरीबन 4-5 साल के फेज के दौरान। और यहाँ पे फिर हम लो को देखें 2019 में ये 12.56 को दोबारा टच करता है, जो कि 2005 का भी था। उसके बाद फिर इसमें जो है एक्यूमुलेशन आ जाती है, यानी कि इसमें बाइंग ज़्यादा आ जाती है और ये 26 को टच करता है 2021 में, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन लगता है तकरीबन 2 ईयर्स का, दोबारा से 2 साल का इसमें अरसा लगता है। उसके बाद इसमें फिर करेक्शन आ जाती है और 2023 में यानी तकरीबन 2 साल के अंदर ये दोबारा अपने लो को टच कर रहा है। तो इस वक्त हम एवरेज अगर हम इसका साइकिल्स बनाएं तो एवरेज जो साइकिल बन रहा है वो तकरीबन जो है 2 ईयर का साइकिल बन रहा है। तो इस वक्त ये 2 ईयर के साइकिल के लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, जो गो कि इसका जो प्राइस वो 12.46 है। 2023 अभी जो है करंटली है, 2019 में ये टच हुआ था, उसके बाद फिर 2005 का ये लो है। तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 सेक्टर के बाकी जो न्यूज़ है, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी जहन में रखते हुए आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से साइकिल को देखते हुए यहाँ पे इसका बाइंग जोन बन रहा है। तो इसमें अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहें तो इस वक्त जो है तकरीबन 9 रुपीज़ से 12 रुपये, यानी 12 रुपये से 9 रुपीज़ का इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन रहा है। इसके दरमियान जो है ना आप बाइंग कर सकते हैं। गो कि ये हमारा आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप खुद भी रिसर्च करेंगे, जस्ट ये हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, दैट इज इंटरलूप, वन ऑफ बेस्ट कंपनी इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये हमारे दोस्त ने जो है शेयर किया था और इनकी जो सिलेक्शन थी बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने इसकी साइकिल बनाने की कोशिश की है। तो तकरीबन जो है ये जो कंपनी लिस्ट हुए हुए काफ़ी अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 2017-18 में जो है ये लिस्ट हुई है और इसका जो बिल्कुल एक साइकिल पैटर्न बन रहा है। तो इसका जो फर्स्ट लो था 2020 पे 34 रुपीज़, उसके बाद इसमें एक हाई आ जाता है 78 रुपीज़ का फरवरी 2022 में। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन बनता है बिल्कुल एग्जैक्टली 2 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन बनता है और इसने जो गेन किया है 34 से 78, तकरीबन 100% इसने गेन किया है। उसके बाद दोस्तों इसमें फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है शेयर प्राइस में। तो ये फिर मजीद लो टच करता है जून 2023 में 34 को, ये दोबारा अपने लो के पास आ जाता है और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो तकरीबन 1 साल का तकरीबन जो है वो टाइम लगता है। उसके बाद इसमें अभी रिकवरी का फेज चला हुआ है और ये इस वक्त जो है 45 के क्रॉस ट्रेड कर रहे हैं और कंपनी चूंकि बोनसेस भी और डिविडेंड भी देते हैं तो इस वजह से फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर हम इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बनाएं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू बन रहा है वो 34
और 45 के दरमियान जो है ना आप इसमें बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी ये अप ट्रेंड में है तो 45 पे जो है आपने पूरा कैपिटल नहीं डालना है, हाफ या 33% आप इसमें डालें। बाकी अगर ये थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाता है तो उस सूरत में आप यहाँ पे मजीद बाइंग कर सकते हैं, इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना इसका जो साइकिल है इस वक्त वो साइकिल के लो पे ट्रेड कर रहे हैं और साइकिल का हाई जो है ये इसका यहाँ पे मौजूद है 78 पे। तो ये भी एक जो है आपके लिए बाइंग जोन में मौजूद है और आप अपना भी रिसर्च शामिल करते हुए डिसीजन मेकिंग कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं लास्ट स्टॉक है और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है स्टॉक मार्केट में, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। इसके साइकिल्स की बात करें तो 2009 में 376 पे था और ये 2011 में आ जाता है 616 पे। तकरीबन जो है 100% प्लस जो है इसमें इजाफा हो जाता है शेयर प्राइस में और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है तकरीबन 2 साल का अरसा लगता है, 2 इयर्स का। उसके बाद इसमें करेक्शन आ जाती है, दोबारा से 365 के क्रॉस आ जाता है 2011 में, यानी तकरीबन ये जो है जुलाई 2011, जबकि दिसंबर 2011 में ये अपने लो को टच करते हैं, तो तकरीबन जो है 6 मंथ का लगता है। उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी का फेज आ जाता है, ये दोबारा से 638 प्राइस तक पहुंच जाता है और 2013 में, तो इसमें आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली 2 साल का अरसा इसमें लग रहा है रिकवरी के लिए और तकरीबन जो है उतना ही तकरीबन 100% जो है ये प्लस दोबारा इसमें इजाफा हो जाता है। यहाँ से जो है इसमें एक सेलिंग आ जाता है, उसके बाद ये लो टच करता है 2013 में। 2013 में जो इसका शेयर प्राइस है वो तकरीबन 400 के क्रॉस आ जाता है और इसमें जो सेलिंग आया है उसमें भी तकरीबन 70 या 80% प्राइस जो है वो लॉस कर जाता है और इसके लिए जो अरसा लगता है वो तकरीबन 1 साल का अरसा लग रहा है। उसके बाद फिर दोबारा से इसमें रिकवरी आ जाती है। इस तरह अगर हम इसका साइकिल रिसेंट 2023 के हिसाब से बनाए, क्योंकि हम इसमें ऑल टाइम हाई को शामिल नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज हम पर्सपेक्टिव इसका ले रहे हैं हाई लो का, तो ये हमारे पास एक इसका लो है और इसका जो हाई है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको इसने 2-3 दफा इसने टच किया है, इस वजह से हमने एवरेज लो और हाई को लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त 2023 में यानी जून 2023 में 379 को लो को दोबारा से टच किया है और उसके बाद अभी ये रिकवरी के फेज में है, 469 तक ये पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसके साइकिल्स को देखें तो ये लो और हाई के मिड से थोड़ा सा नीचे मौजूद है, तो अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल जो है बाइंग जोन में मौजूद है, यानी जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं और बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये एज पे खड़ा है, यानी यहाँ से ये मजीद ऊपर जाने के इसमें चांसेस है। अगर आपने सेफ खेलना है तो 469 से 350 तक, यानी 350 इसका लोएस्ट और 469 इसका हाईएस्ट, इसके दरमियान अगर आ जाता है, मसलन 400 पे आ जाता है या 350 के क्रॉस आ जाता है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज जुलाई में जो ट्रेंड चला था उसकी वजह से वैल्यू हाई हुआ है शेयर प्राइस, तो यहाँ पे अगर आप वेट करना चाहें तो थोड़ा यहाँ से नीचे आने तक वेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये अपने हाई से बहुत ही नीचे मौजूद है। तो दोस्तों ये था कुछ कंपनीज से रिलेटेड इनके साइकिल्स के बारे में और इनका जो फेयर वैल्यू है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उससे रिलेटेड हमारी जो अपनी रिसर्च थी वो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, कोई सवालात हो आप हमें बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का हम जवाब दे सकें और इस तरह कमेंट्स करने से, लाइक करने से हमें एक हौसला मिलता है ताकि हम आने वाले वक्तों में भी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस आपकी खिदमत में ला सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।